नमस्कार, स्वागत है आपको। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ सोनाली तोमर। तो चलिए रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। अमेरिका ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अलकायदा सरगना अल जवाहिरी को एक ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया। जवाहिरी ने 2011 में अलकायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद इस आतंकी संगठन की कमान संभाली थी। जानकारी के मुताबिक ये ड्रोन स्ट्राइक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की स्पेशल टीम ने की है। आज भी संसद का मानसून सत्र, राज्यसभा में महंगाई पर होगी चर्चा, सदन में हंगामे के आसार। इसके पहले सोमवार को लोकसभा में बढ़ते महंगाई पर हुई चर्चा। बेरोजगारी, महंगाई, अग्निपथ योजना, ED की कार्रवाई और विपक्षी सदस्यों के निलंबन जैसे मुद्दों को लेकर बन रहा गतिरोध। तो वहीं आज राज्यसभा में भी महंगाई को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से हुआ शुरू। MP में CM शिवराज की कैबिनेट अहम बैठक आज मंत्रालय में। MP में CM शिवराज कैबिनेट अहम बैठक आज मंत्रालय में। आज सुबह 11:30 बजे होगी कैबिनेट की मीटिंग। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल का खरोरा दौरा। आज दोपहर 1 बजे खरोरा पहुंचेंगे CM। नवनिर्मित महाविद्यालय भवन का करेंगे लोकार्पण। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल सोमवार को जांजगीर चांपा दौरे पर पहुंचे, जहां वे कन्नौजिया कुर्मी समाज धर्मशाला कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि कुर्मी समाज कृषक समाज के रूप में जाना जाता है और इस चिन्ह को अपने समाज के प्रतीक चिन्ह के रूप में देखते हैं। देशभर में नाग पंचमी की धूम। उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतारें। देर रात 12 बजे नागचंद्रेश्वर मंदिर के खुले कपाट। इसके पहले सोमवार को उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई। भगवान महाकाल राजसी ठाट बाट के साथ नगर भ्रमण कर रहे थे। बाबा महाकाल की सवारी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी शामिल हुए। साथ ही झांझ मंजीरे बजाते हुए बाबा की भक्ति में लीन दिखाई। शाम को पूजन के बाद राजा महाकाल को चांदी की पालकी में बैठाकर मंदिर से बाहर लाया गया। मंदिर से निकलते ही पुलिस बैंड और जवानों के द्वारा सवारी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। सावन महीने के तीसरे सोमवार को बाबा महाकाल के मंदिर में लगा भक्तों का तांता। लंबी लंबी कतारों में लगते हुए नजर आए श्रद्धालु। देश इस बार आजादी का 75वां स्वतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। अमृत महोत्सव पर केंद्र सरकार का हर घर तिरंगा फहराने की योजना। सरकार ने प्रदेश के हर घर पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है, जिसे लेकर कांग्रेस नेता PC शर्मा ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है और कहा कि मध्य प्रदेश सरकार कर्ज से डूबी हुई है, उसके बावजूद भी करोड़ रुपए खर्च कर तिरंगा फहराने की बात कर रही है। जबलपुर स्थित 2300 करोड़ की लागत की सड़क परियोजना का शिलान्यास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर कार्यक्रम में CM शिवराज और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मौजूद रहे। इस दौरान CM शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। CM शिवराज ने कहा कि 2.5 लाख करोड़ के काम केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने दिए हैं। इनमें से 64,000 करोड़ के काम पूरे हुए।
सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में किसी भी संभाग में देखिए चारों तरफ काम हो रहे हैं, सचमुच में भारत बदल रहा है। सीएम ने कहा कि नितिन गडकरी ने सिद्ध किया है कि जहां चाह होती है तो वहीं राह निकलना ही पड़ता है। असंभव शब्द नितिन जी के शब्दकोश में नहीं। सीएम ने कहा कि कुल मिलाकर लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए नितिन गडकरी ने स्वीकृत किए हैं, जो सराहनीय है। एमपी में सीएम शिवराज का कर्मचारियों को तोहफा, महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान। महंगाई भत्ता 31% से 34% किए जाने का फैसला। सीएम ने अगस्त महीने से मिलेगा केंद्र के बराबर राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता। कर्मचारियों में खुशी की लहर। सीएम भूपेश ने गुजरात और छत्तीसगढ़ मॉडल पर कहा, गुजरात मॉडल की इतनी चर्चा हुई, लेकिन गुजरात मॉडल में सिर्फ इतना जनता की जेब से पैसे निकालने का काम हो रहा है। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ मॉडल में हम आम जनता की जेब पैसे का देने का काम कर रहे हैं और उन्हें सम्मान देने का काम कर रहे हैं। सीएम ने संजय राउत की गिरफ्तारी पर कहा कि केंद्र के खिलाफ जो बोलेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सीएम ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में कोई कार्रवाई नहीं होती, राजनीतिक उद्देश्य से ये सब किया जा रहा है। रायपुर में सीएम भूपेश ने बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। सीएम ने यह भी कहा कि उन्होंने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का प्रेरणादायक उद्योग दिया, साथ ही इसके साथ ही देश की स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता भी की थी। भोपाल में एनआईए मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा मामले में 2 लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद छोड़ा गया। नरोत्तम ने कहा कि टेलीग्राम ऐप पर आईएसआई के नाम से ग्रुप बनाया गया था, इस सबका क्लोन तैयार करके टीम लेकर आई थी। शिवपुरी में कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के खिलाफ काफिले में शामिल पायलट वाहन ने अधेड़ को टक्कर मार दी। खबर की सूचना पहुंचते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। धमतरी में अधिक कर्मचारियों ने शासन के उस आदेश पर नाराजगी जताई है, जिसके तहत 5 दिन की हड़ताल के बाद 5 दिनों का वेतन काटने का आदेश जारी किया गया। राज्य की जिस जगह ये प्रदर्शन किया गया है वो प्रतिबंधित क्षेत्र है और हमेशा धारा 144 लागू रहती है। शहडोल जिले के गोहपुआरू थाना क्षेत्र के संदीप गुप्ता नामक 28 वर्षीय युवक के निर्मम तरीके से अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। खंडवा के बोरगांव खुर्द में पेड़ पर टंगी युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया था, जिसमें पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। मुरैना में खाद्य तेल से भरा टैंकर पलटा है, तेज गति के कारण अनियंत्रित हो गया था वाहन, जिसके बाद ये पलट गया। महासमुंद जिला केंद्र सरकार की सूची में आकांक्षी जिलों में शामिल। साल 2020 में छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधा को किया जाएगा बेहतर। महासमुंद, गौरबा, कांकेर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा। हर मेडिकल कॉलेज को 50-50 करोड़ का बजट किया जा चुका है। एमपी कांग्रेस में टिकट की सिफारिश पर सकते निकाय चुनावों में सिफारिश करने वालों की खैर नहीं, विधायकों और जिलाध्यक्षों की तैयारी हुई। रिपोर्ट करने से नवनिर्वाचित महापौर प्रीति सूरी ने बीजेपी से शामिल होने की अटकलों पर विराम लगा दिया है और प्रीति सूरी कटनी में जनता ने उन्हें चुना। उज्जैन में तेज रफ्तार बस पलटी, 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल। उज्जैन से जीरापुर जा रही थी बस, जहां घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया।
ग्वालियर में 2 दिन बाद शहर में अच्छी बारिश की उम्मीद। ग्वालियर के मौसम विभाग प्रभारी हुकुम सिंह के मुताबिक नया सिस्टम 3 अगस्त से सक्रिय होगा। कोरबा जिले के SICL क्षेत्रों में साफ सफाई को लेकर जब से ग्लोबल टेंडर हुए हैं तब से साफ सफाई स्तर नीचे चला गया है। कॉलोनी की हालत यह है कि एक घर का कचरा निकलकर अब दूसरों के घरों में घुसने लगा है, जिसको लेकर के काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल में सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी में हंगामा। BSc एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा में बवाल। मैनेजमेंट ने छात्रों को परीक्षा केंद्र से निकाला। पीछे मना करने पर छात्रों को परीक्षा से निकाला। स्कॉलरशिप का वादा कर किए गए थे एडमिशन। बालाघाट में सड़क हादसा। रामपायली थाना क्षेत्र के कोथुराना गांव में स्कूल जा रही छात्रा को ईंट से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने अपनी चपेट में लिया। हालांकि हादसे में छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। केंद्र राज्य सरकार ने ग्वालियर को बड़ी खुशखबरी दी है। शहर में 4 डैमों को जल्द की वापस जोड़ा जाएगा। साथ में इन डैमों को पर्यटन के लिहाज से संवारा भी जाएगा। बता दें कि अभी सिर्फ तिगरा डैम से शहर को पानी सप्लाई होता है। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 31 करोड़ 63 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। इनमें जिला अस्पताल में मरीजों का प्रदर्शन। डॉक्टर्स की लापरवाही का लगा आरोप। डॉक्टर्स ने का समय पर नहीं आने पर नाराज है मरीज। शेडोल मेडिकल कॉलेज के बाहर दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां एक महिला की मौत के बाद शव वहां नहीं मिला, जिससे बेटू ने मां का शव चटाई में बांधा और बाइक से घर ले गए। मजबूर बेटू ने बताया कि ना तो अस्पताल में इलाज मिला और ना ही शव वाहन। प्राइवेट शव वाहन वाले 5,000 रुपए की मांग कर रहे थे जो उसके पास नहीं थे। जानकारी के मुताबिक अनूपपुर के गोडारू गांव की महिला की सीने में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद उसे शेडोल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सागर में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के हड्डी रोग विभाग की लापरवाही। एक बच्ची के पैर के दूसरे पैर का हुआ ऑपरेशन। दरअसल 3 महीने पहले एक एक्सीडेंट में घायल हुई थी बच्ची। अब फिर दूसरा ऑपरेशन की चल रही तैयारी। ऑपरेशन के पहले बच्ची को आया था बुखार। डॉक्टरों ने बिना जांच किए ही ऑपरेशन कर दिया, जिसमें बाद में पता चला कि बच्ची की आंखों की रोशनी चली गई। कोरबा में नेशनल ग्रीन ट्यूबवेल के प्रतिबंध का कोई असर नहीं। ये मामला हसदेव नदी का बताया जा रहा है, जहां कई क्षेत्रों में धड़ल्ले से चोरी की जा रही है। लावारिस हालत में वाहन मिलने का मामला सामने आया है। IPC की धारा 102 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। 15 अक्टूबर तक NGT ने रेत खनन और परिवहन पर रोक लगाई। रायसेन नदाली डैम पर 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई है। वहीं पुलिस और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू कर 2 शवों को बाहर निकाला। भोपाल से एक परिवार रायसेन हराली डैम पर पिकनिक मनाने आए हुए थे और इस दौरान परिवार के सदस्य नहाने के लिए डैम में उतरे। वहां पानी गहरा होने की वजह से यहां डूबने लगे, जिसके बाद एक दूसरे को बचाने के चक्कर में 4 लोग। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में फोटोग्राफर पर हमले का आरोपी गिरफ्तार। दरअसल कुछ दिनों पहले लूट की वारदात सामने आई थी। मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बता दें कि इस दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग भी की थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। रायसेन के तशपुरा के वार्ड नंबर 13 में फैली सनसनी। एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी की हत्या कर शराब के नशे में धुत आरोपी फावड़े के बेट से पीट कर हत्या। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बाजार में मानसिक रूप से कमजोर 13 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप पैसों का लालच देकर 76 साल के बुजुर्ग और उसके साथी ने किया दुष्कर्म।
पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। हालांकि पुलिस जांच कर रही है और जांच के आधार पर दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। प्रिया में सावन के तीसरे सोमवार को भव्य कांवड़ यात्रा निकली है। देवहरा बाबा सत्संग समिति ने कांवड़ यात्रा में हाथी ने मचा उत्पाद। दानी कुंडी हमें ग्रामीण के घरों को पहुंचा नुकसान। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में बड़ा हादसा। वाहन में करंट दौड़ने से 10 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। जानकारी के मुताबिक सभी यात्री पिकअप वैन से जलपेश करने जा रहे थे, तभी करंट उतर आया और हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि ये सभी यात्री सीताकुची पुलिस थाना क्षेत्र के रहने वाले। घटना के तुरंत बाद यात्रियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां वैन में सवार 27 में से 16 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल रेफर कर दिया। आज से एलपीजी सिलेंडर सस्ते। इंडियन ऑयल ने जारी किए नए रेट। एलपीजी सिलेंडर के दाम में 36 रुपए की कटौती। महंगाई पर केंद्र सरकार ने लिया फैसला। बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम पिछले 2 साल में बेताशा बढ़ते हुए नजर आए हैं। बता दें कि 6 जुलाई को घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई। इन दिनों देश के अधिकांश राज्यों में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। देश के कुछ राज्यों में भारी बारिश के जैसे बाढ़ जैसे हालात होते हुए नजर आ रहे हैं। 2 दिन बारिश को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में देर रात से लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन तक फिर झमाझम बरसात के आसार। मानसून ट्रफ लाइन ग्वालियर की तरफ से होने वाले ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और बुंदेलखंड में अच्छी बारिश हो सकती है। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 7 आईएएस, 4 आईपीएस और 7 आईएफएस के तबादले। 5 आईएफएस को अतिरिक्त चार्ज। 7 सुपरस्टार विजय देवरकोंडा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म लाइगर के प्रमोशन में बिजी चल रहे हैं। इस फिल्म के जरिए एक्टर बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। विजय देवरकोंडा के साथ इस फिल्म में अनन्या पांडे भी लीड रोल में नजर आएंगे। मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को हथियार रखने का लाइसेंस दे दिया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अभिनेता सलमान को मूसेवाला जैसा हाल कर देने की धमकी दी थी, जिसके बाद से सलमान खान सतर्क हुए।